अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप ठीक होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एफएससी फर्स्ट पार्ट की मैथ का वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सिलसिले में हमने जो चैप्टर 4 स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी जो बनावट है, उसकी जो डेरिवेशन है वो हम कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने ड्राइव करना है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज़ है वो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने ली है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वहीं सेम इज इट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी आपके पास ए बी सी जो है वो आपके पास रियल नंबर हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि अगर हम इसी इक्वेशन में ए को ज़ीरो पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। अब हम इसके जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो बहुत इजी है। अगर आप यहाँ से बिल्कुल तवज्जो से बैठेंगे तो आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम जो अब करने लगे हैं वो आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने ली है। अब इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है और हमने जो मेथड अप्लाई करना है वो आपके पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। लास्ट लेक्चर्स में हमने गलबन दो लेक्चर्स हमने दिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसी को भी हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने ड्राइव करना है। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि डिवाइड या डिवाइडिंग बाय ए। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम ए पे डिवाइड कर रहे हैं। इसकी भी वजह मैं बताऊंगा कि हम ए को, इस इक्वेशन को हमने ए पे डिवाइड क्यों किया है। जब आप ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए और प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। ज़ीरो ओवर ए वो आपके पास पता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आएगा, इक्वेशन जो है आपके पास आएगी, ये आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पहला स्टेप है। हमने क्या किया है, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपने ए पे डिवाइड किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब इसी को हम करेंगे। हाँ, मैंने बताया था कि हमने इसको ए पे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमने लेफ़्ट में एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास ए था इसका स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इस पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड किया है। अब यहाँ पे इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए। मैं जो हमने लास्ट हमने वीडियो सीरीज़ की थी उसमें हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने किया था। हमने वो वैल्यू जो विदाउट वेरिएबल होती है उसको हम लेफ़्ट टू राइट ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसी टर्म जो विदाउट वेरिएबल है वो सी ओवर ए है, इसको हम लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे तो ये साइन प्लस का, तो इधर आके आपके पास माइनस सी ओवर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, जब हम ऐसा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि जब आप विद ऐसी टर्म जो विदाउट वेरिएबल है उसको जब आप लेफ़्ट टू राइट ले जाते हैं तो उसके बाद हमने क्या करना होता था, जो आपके पास b है, यहाँ पे आपके पास b क्या था, यानी यहाँ पे अगर b आपके पास कौन सी टर्म होती है, जो x के साथ जो आपके पास जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास b होता है। अब यहाँ पे जो b आपके पास है वो b ओवर a है, तो b का हम लेंगे हाफ, जो हाफ आएगा उसी का स्क्वायर लेके हमने लेफ़्ट राइट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ आपके पास जो b है वो b ओवर a है, इसका हाफ क्या होगा,
इसका हाफ आपकी, यानी आप b/a को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा b/2a आएगा। तो b/2a का हमने क्या करना है, स्क्वायर लेके लेफ़्ट राइट दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस bx/a। देखें अब यहाँ पे आपके पास जो b है वो b/a है, b को आपने क्या किया है यानी 2 पे डिवाइड किया है तो वो आपके पास आएगा b/2a होल का स्क्वायर। हमने यहाँ पे भी ऐसा करना है, c/a प्लस b/2a होल का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया है। अब हमने करना क्या है, ये जो b/2a आया है ये कहाँ से आया है, मैंने अभी बताया है कि आपके पास जो b है, यानी यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तो b आपका जो बनता है वो b/a बनता है। b को आपने 2 पे डिवाइड किया है, वो आपके पास b/2a है। b/2a होल का आपने लिया स्क्वायर, स्क्वायर को आपने लेफ़्ट राइट आपने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आप करते हैं x, ये आपके पास बनेगा x होल का स्क्वायर प्लस यहाँ भी मैं आता हूँ, ये आपके पास है b/2a होल का स्क्वायर, यानी आपके पास a का स्क्वायर भी है b का भी है। अब मैं बनाऊँगा 2ab, अब a आपके पास x है और b आपके पास b/2a है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन फिर आपके पास यही टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये प्लस का है तो इसको पहले लिख देते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करिए आपके पास आएगा b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 4a का स्क्वायर होगा माइनस c/a। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, ये अब आपके पास बनेगा x प्लस b/2a होल का स्क्वायर, आपके पास ये बनना है। इसको जब आप क्लोज करेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस b/2a होल का स्क्वायर। दोबारा जब आप इसको ओपन करेंगे देन ये चीज़ मिलेगी। तो हमने क्या किया है, सिंपली इसको क्लोज कर दिया है। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम आएगा 4a का स्क्वायर, हाँ 4a का स्क्वायर है तो 4a का स्क्वायर 4a के स्क्वायर से डिवाइड होगा तो आपके पास b का स्क्वायर आएगा माइनस, अब यहाँ पे a है, जब a 4a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 4a आएगा, 4ac से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4ac आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट। हमारे पास जब आप करेंगे सॉल्विंग फॉर x, जब आप इसी एक्सप्रेशंस को, जब आप इसी टर्म्स को x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है वो हमें x प्लस b/2a होल का स्क्वायर है। हमने पहला जो स्टेप है वो इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, देन हम x की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, यानी x प्लस b/2a होल का स्क्वायर रूट। सेम मेजर यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे आपके पास जब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हम आपके पास आएगा x प्लस b/2a। यहाँ पे देखें b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो ये अब जब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा ये आपके पास आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे नीचे आपके पास 4a का स्क्वायर है तो 4a का स्क्वायर जब लेते हैं तो 2 का यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 2a बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2a। नेक्स्ट हमने x के लिए सॉल्व करना है तो इसको इधर ले जाएं, x इक्वल टू प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये भी आपका फार्मूला है। अगर आप सिंपली इसको वो करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, यानी इसका आप ले लें एलसीएम आपके पास आएगा 2a, हाँ यहाँ पे माइनस b आएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसकी क्या है, डेरिवेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज हमने इसी वीडियो में हमने बताया है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो डेरिवेशन की है
उसके लिए हमने जो मेथड यूज़ किया है वो बाय कंप्लीटेंस क्लियर किया है। उसमें 3-4 स्टेप हैं वो जो आपको मैंने बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे आसान जो मेथड है, जो बहुत ही ईजी मेथड है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यानी अगर आपको बाय कंप्लीटेंस क्लियर या बाय फैक्टराइजेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालना नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ईजी से आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरा जो वीडियो लेक्चर है समझ आ गया होगा। आज इतनी काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।